बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हफ्सा से जस्टिस वालिक है और मैं रान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में लेवल 1 की स्टूडेंट हूँ। तो आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं सारा इमरान के साथ, जो कि रान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में आई थिंक न्यू स्टूडेंट है। मैंने कभी देखा नहीं इनको। तो आज हम इनसे इंटरव्यू लेंगे, इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे, इनके फेवरेट्स के बारे में जानेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सारा इमरान आपी। वालेकुम सलाम। तो सारा ईमान आप ही, ये जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं या आपको नहीं पहचानते, आप ये आपको जानते नहीं है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं, तो आप इनको थोड़ा सा अपना इंट्रो करवा दें, थोड़ा सा अपने बारे में बता दें ताकि आपको पहचान सके। Okay, my name is Sara Imran and I am new student at Rehan School, Bharako campus. मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ये मेरी मम्मा को पता था, उन्होंने मुझे बताया, तो फिर मुझे यहाँ पे लेकर आई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस वजह से मैं यहाँ एडमिशन ली। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल बाराको कैंपस में पढ़ती थी। ओके, तो आपकी कितनी सिस्टर्स हैं? मेरी एक ही सिस्टर है, हम दो ही सिस्टर हैं। ओके, तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन इन मैं चेक करूंगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं? 3 फेवरेट डिशेस। जो आप खाने में पसंद करती हैं? बिरयानी, पिज्जा एंड बर्गर। सारा भी मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी 3 फेवरेट डिशेस कौन सी हैं? सॉरी सिटीज। इस्लामाबाद, लाहौर एंड कराची। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको कंट्रीज कौन सी पसंद है? 3 कंट्रीज पैलेस्टाइन, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी वन कंट्री में घूमने का, सैर करने का मौका मिले तो आप किस कंट्री में घूमेंगी? मैं जाना चाहूंगी इजिप्ट में। ओके, तो इजिप्ट में आपने कौन सा अच्छी चीज आपने किसी जगह देखी होगी जो आप उसमें जाना चाहेंगी? मैं तो पूरा इजिप्ट घूमना चाहती हूँ। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप को किसी मतलब कि कोई किसी गरीब की मदद करनी हो तो आप उसकी मदद कैसे करेंगी और क्यों? मैं उसकी मदद इसलिए करूंगी क्योंकि वो किसी चीज़ का, अगर उसके पास कोई चीज़ नहीं है तो मैं उसको कोई चीज़ दिला दूंगी, उसको थोड़े पैसे दे दूंगी, बेशक थोड़े से ही हों लेकिन दे दूंगी। और इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि जो चीज़ें हमारे पास हैं वो चाहिए कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग शेयर करें दूसरों के साथ। ओके, तो आपने अपने मम्मा पापा से क्या सीखा? मैंने अपने मम्मा पापा से सीखा है कि किसी भी मुश्किल वक्त में हमें सब्र करना चाहिए और हर मुश्किल से लड़ना चाहिए। ओके, तो आपके बाबा कौन सी जॉब करते हैं और उनका क्या नाम है?
मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और उनका नाम मोहम्मद इमरान अब्बासी है। और आपकी मम्मा क्या काम करती है और उनकी क्या जॉब है? और सॉरी, उनका क्या काम है? मेरी मम्मा का प्रोफेशन है टीचिंग। वो टीचिंग करती हैं। उनको 20 इयर्स हो गए हैं सर्विस के। वो 20 ईयर्स से टीचिंग कर रही हैं और उनका नाम है आयशा आसिफ अब्बासी। ओके, तो अगर आपको एक दिन का प्रिंसिपल बनाया जाए किसी स्कूल का, तो आप उसमें क्या करेंगी? मैं इस स्कूल में अगर कोई चेंजेस लाना चाहूँ तो वो चेंजेस लाऊंगी और थोड़े बहुत चेंजेस लाके स्कूल को थोड़ा बेटर बनाऊंगी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी नजर में कामयाबी की क्या तारीफ है? कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि सॉरी, आप सॉरी, मेरा माइक म्यूट था। आपकी नजर में आपको कामयाबी क्या लगती है? कामयाबी क्या है आपके नजर में? वापस से सवाल करें। दीदी, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आप कामयाबी क्या है? आपको क्या लगता है कामयाबी क्या है? कामयाबी किसी चीज में कामयाब हो जाना, जैसे कि अगर आपका कोई ख्वाब है, जैसे कि अगर आपने कुरान को हिफ्ज करना है तो अगर आप वो कर चुके हैं। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन था कि कामयाबी की क्या तारीफ है आपकी नजर में? कामयाबी यही है कि किसी को तकलीफ ना देना और आगे बढ़ना। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपने घर में टोटल कितने मेंबर्स हैं? सब कुछ मिला के, बहन भाइयों, चाचा चाची, दादा दादी, सबको मिला के कितने मेंबर्स हैं आप लोग? हम लोग जो एक घर में रहते हैं, मेरे पापा हैं, मेरी बहन, मेरी मम्मा और मैं, और कभी कभी मेरे दादा वो भी आते हैं। बस यही मेंबर्स हैं। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी स्कूल, मतलब कि कोई स्कूल बनाने का मौका मिले, तो आप कौन सा स्कूल बनाएंगी? इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन किसी अच्छे मकसद के लिए कोई स्कूल अगर बनाना हो तो मैं जरूर बनाऊंगी। आप अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना पसंद करेंगी? मैं अगले किस पाँच जॉब, साल किस नौकरी में देखना चाहेंगी? मुझे बचपन से शौक था कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं बड़े होके जिस प्रोफेशन में जाना चाहूँ, बड़े होके सोचूंगी किस में जानना है, तो तभी मैं बता सकती हूँ। अभी मेरा कोई आइडिया नहीं है किसी बारे में कि मैं क्या बनूंगी। ओके, तो रिहाल स्कूल में आपका कोई बहन भाई पढ़ता है, फिर आप अकेली पढ़ती हैं? मिशन। जी नहीं, अभी तो मेरा फर्स्ट है, तो अगर यहाँ पे सही हुआ तो फिर इंशाल्लाह अगर मेरा और कोई आना हुआ तो वो उनका भी एडमिशन करवाएंगे। ओके, तो आपकी फेवरेट गेम्स कौन सी हैं जो आप पसंद करती हैं खेलना? फिजिकली या टैबलेट्स पे ऐसे? सॉरी, मेरा माइंड म्यूट था। आप फ्री टाइम में क्या करती हैं अपने? अच्छा, मैं अपने फ्री टाइम में क्रोशे करती हूँ, स्केचिंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह ये चीजें करती हूँ। ड्राइंग्स, पेंटिंग्स तो मैं भी करती हूँ, बट ये जो क्रोशिया आपने लफ्ज बोला है, मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो ये क्या है? क्रोशे जिसको उर्दू में क्रोशिया बोलते हैं, वो
हाथ से करते हैं, उससे यार्न होता है, एक हुक होती है, उससे आप मुख्तलिफ डिजाइन बनाते हो। जैसे अगर आपने बो बनानी हो, आप बो बना सकते हो, हार्ट शेप, फ्लावर्स, इस तरह की चीजें। जी। क्या वो एक स्लाइम होती है? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, एक हुक मिलती है उसके साथ, और एक यार्न होता है। यार्न का पता है ना, धागा होता है, ऊन जिसे कहते हैं उर्दू में, वो मिलता है। उसके साथ हम लोग चीजें बनाते हैं मुख्तलिफ। ओके, तो अभी आप क्या क्या चीजें बना चुकी हैं क्रोशे में? अभी फिलहाल मैंने स्टार्ट किए हुए अभी 1 मंथ नहीं हुआ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता छोटे से बड़ी चीजों पे आ रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने छोटे छोटे हार्ट्स बनाए हैं, स्टार्स और इस तरह की चीजें, फ्लावर्स बनाए हैं, और इसके बाद अब मैंने एक बो बनाई है, और दो टाइप्स की बो बनाई है, एक थोड़ी और डिजाइन की है, एक थोड़ा और। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग, तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं फ्लावर्स बनाने का सोचा है, वो बनाऊंगी। ओके, तो आपकी कौन सी मतलब कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, जो आपको कहो कि यार ये कितनी प्यारी है, मैं करूंगी इसको बस? इस तरह की चीज। सबसे फेवरेट क्या चीज है, क्या जो आपको बहुत अच्छी लगती है, क्या चीज करना? मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। आपका स्पोर्ट में सबसे फेवरेट टास्क कौन? आप स्पोर्ट में सबसे फेवरेट कौन सा है, गेम कौन सी है? सबसे फेवरेट गेम क्रिकेट और बैडमिंटन। तो आप कोई पैलेस स्कूल में कभी आपने कोई अच्छी मैं आपको बताती हूँ, कभी आपने कोई मेडल जीता, कोई ट्रॉफी जीती है तो बता दें हमारे व्यूअर्स को। मैंने रिसेंटली अभी हमारा उसमें मैंने एक ट्रॉफी और एक मेडल जीता था। वो दूसरी गेम थी, जैसे रेसेस वगैरह होती हैं, उसमें थी सैक रेस, उसमें मैं सेकंड आई थी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप पुराने स्कूल में आपकी कौन कौन सी ऐसी दोस्त है जो आपको अभी तक याद हो, पुराने स्कूल में पहले वाले? बहुत सारे दोस्त हैं, मैं किसी को बुलाती नहीं हूँ, सभी मुझे याद है। सबसे फेवरेट बेस्टी जो आपकी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर? मैंने स्कूल में कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाई, लेकिन जो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड थी उसका नाम है रुबाब। वो मेरे साथ पढ़ती थी बचपन से। फिर 3 क्लास में मैंने स्कूल चेंज किया, तो फिर हम लोग अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी वो मेरी दोस्त है। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपकी जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसी चीज जो आपको अभी तक याद है बट वो पहले हो चुकी है, वो हो चुकी थी? आवाज नहीं आई, वापस से बोले। मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी जिंदगी का सबसे अहम लम्हा या फिर कोई ऐसी चीज जो आपको अभी तक याद है बट वो पहले गुजर चुकी है वो चीज। कैसे गुजर चुकी है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछली बार मर गई थी तो वो मेरा बहुत मुझे अच्छा लगा, वो मुझे अभी तक याद है। ऐसी भी कोई आपकी ऐसी चीज हो जो आपको अभी तक याद हो? हम लोग गए थे आउट ऑफ कंट्री, सऊदीया के साथ एक कंट्री है बहरेन, हम लोग वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे हम लोग विजिट के लिए गए थे, उधर मतलब घूमने के लिए गए थे। तो वो हमें बहुत, मुझे जगह अच्छी लगी और मेरा दिल है कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँ। मैं अभी आप, सॉरी मेरा बाइक म्यूट था, अभी आप कौन कौन सी कंट्रीज घूम चुकी है? मैं पाकिस्तान में तो रहती हूँ, और अभी मैं एक और कंट्री में गई थी, बहरेन। सिर्फ एक कंट्री और घूमी है। ओके, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप
आपको आपकी और आपकी बहन जो है कभी आप लोगों की लड़ाई हुई है? बहुत बार होती रहती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वापस वैसे ही हो जाता है। जो हर भाई बहन के साथ होता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि अगर हाँ, अगर आपको कोई 1 करोड़ रुपए मिले, अगर आपको पैसे मिले, 1 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले, तो आप उन पैसों का क्या-क्या इस्तेमाल करेंगी? मैं अगर कोई मस्जिद बन रही होगी तो उसके लिए दे दूंगी, और इसी तरह कोई, जैसे मस्जिद में कोई पैसे ज़रूरत है उधर दे दूँ, कोई ज़रूरतमंद है उसको दे दूँ। ने तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ये जो आपने मुझे स्कूल बताया, ये आप अगेन बताएं प्लीज, मुझे याद नहीं है स्कूल। आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? मैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी स्कूल। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो आप कभी ऐसे स्कूल में गए जहाँ पे हॉस्टल हो? नहीं। तो आप जो स्कूल था आपका इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उससे पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी? उससे पहले दार अरकम। इधर मेन पे ही है। मैंने कभी अच्छा, वो ब्लू कलर का बोर्ड जिस पे लगा हुआ था दायर का। जी जी, उसमें, लेकिन ओके ओके। शाहपुर नहीं, बाराको कैंपस में। हाँ हाँ, बाराकोट कैंपस ही, मैं भी वहाँ पे पढ़ती थी पहले। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आपकी डेली रूटीन क्या है? मेरी डेली फजर के टाइम उठती हूँ, और आपकी आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोले प्लीज। मेरी डेली रूटीन ये है कि मैं सुबह सवेरे फजर के टाइम उठती हूँ, नमाज पढ़ के, फिर स्कूल का टाइम होने लगा होता है तो ब्रेकफास्ट करके यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जाती हूँ। फिर वहाँ से 2 o'clock छुट्टी होती है। फिर जब मैं वापस आती हूँ, फिर नहा धो के मैं नहाती हूँ, और फिर नमाज पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट लेती हूँ। अगर कोई एक्स्ट्रा काम है तो वो मैं करती हूँ, और फिर बाकी सारी प्रेयर्स। आपकी डेली रूटीन थोड़ी सी बची थी तो फिर से बता दें। तो वो फिर सारा होमवर्क करके और फिर खाना खा के हम लोग 10 बजे तक सो जाते हैं। सॉरी, मेरा माइक म्यूट है। मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि सॉरी ये होगा कि आपको डांस स्कूल, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपने डांस स्कूल में जितनी भी चीजें सारी सीख ली, तो आप किसी को सिखाएंगे? जी। आवाज आ रही है? जी आपने क्या बोला? आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी बिल्कुल सिखाऊंगी। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको किसी आपने आपकी 3 फेवरेट पर्सनालिटीज कौन सी हैं? पर्सनालिटीज, पहली जी जी, अपना आंसर दोबारा बोले। आवाज आ रही है? जी जा रहे हैं।
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पेरेंट्स और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो आपको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्यों पसंद है? क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के फाउंडर हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनने में अहम किरदार अदा किए। बड़ी शदीद दर्द हो रही है, उसकी हॉस्पिटल में चेक करवा के दवाई दी है, अभी खा। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले, कहीं आई थिंक टाइम मशीन में जाने का मौका मिले, अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उस पे कहाँ जाएंगे? कहाँ से जाएंगे? उससे कहाँ जाएंगे? मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगी। ओके, सॉरी मेरा माइक पे उठता, तो मैं आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आपको अलादीन का चिराग मिल जाए, अगर आपको फेरी मिल जाए, तो आप उससे कौन सी अपनी 5 विशेस पूरी करेंगी? 5 विशेस। पहली तो ये जो कुछ मैं चाहती हूँ वो हो जाए, और दूसरी क्या चाहती हैं? आवाज आ रही है? जी मैं कह रही हूँ, क्या चाहती हैं? पहले तो अपनी कोई विश मांगूंगी ये कि मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, जैसे कोई चीज़ मुझे चाहिए वो मिल जाए। और दूसरी यही कि ओके, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप सॉरी मेरा माइक म्यूट था। मैं आपसे क्वेश्चन ये होगा कि तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप कौन सी क्लास पहले छोड़, मतलब कि कौन सी क्लास पढ़ के आई थी या फिर कोई छोड़ के आई थी? मैं अभी 6th मैंने पास की थी, और मैं अभी 7th क्लास में हूँ। मतलब 7th क्लास से मैं इस रेहान स्कूल में आई हूँ। तो आपने अपने पुराने स्कूल में क्या सीखा? स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अब मैं क्या बताऊँ। ओके, तो आपको स्कूल में, आपके जो पुराना स्कूल है उसमें आपका जो फेवरेट टास्क होगा वो कौन सा था? काम कौन सा था जो आपको बहुत अच्छा लगता था? मुझे मेरे स्कूल में जब ब्रेक होती थी तो तब हम सारे फ्रेंड्स मिलके हम लोग कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी क्रिकेट और इस तरह की चीज़ें ब्रेक में हम लोग खेलते होते थे। उनका एक ग्राउंड था, वहाँ पे हम लोग खेलते होते थे। तो वो जो स्कूल में पार्ट था वो हमारा फेवरेट पार्ट था, और अलग से स्पोर्ट्स का पीरियड मिलता था। तो हमारी पूरी क्लास को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, इस वजह से हम लोगों को स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बस यही पार्ट जो था हमारे स्कूल में मज़े का था। ओके, तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको राज स्कूल में आके कैसा लगा? यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, सब बहुत फ्रेंडली हैं, और यहाँ पे किसी किस्म की किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप जो आपको राज स्कूल में आके कैसा लगा? ये सवाल आपने पहले भी किया था, तो मैं वापस से बता देती हूँ। यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब बहुत फ्रेंडली हैं, और हम लोग यहाँ पे फ्रीली वर्क करते हैं। तो अब हमारे इंटरव्यूज का टाइम एंड हो रहा है, तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को क्या नसीहत करना चाहेंगी, क्या देना चाहेंगे एडवाइस?
मैं यही देना चाहूंगी कि अपना वक्त ज़ाया ना करें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो किसी अच्छे काम में लगाएं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरव्यू सारा इमरान के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।